भाइयों बहनों, ये रंगीला शाम को नामांकन करके निकला है। मैं सुबह निकला था। अब वाराणसी में रंगीला वर्सेस मोदी होने वाला है। बस। तो हमारे साथ हैं श्याम रंगीला जी। वो बहुत तेज तैराक है और तमाम तरह के। तैराक क्या मतलब? पानी में तैरता हूँ। ये बताइए कि जिस तरीके से आज नामांकन आप जिस तरीके से हंसी खुशी से बाहर निकले हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी है। जितना गुस्सा मेरे को 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में यहाँ पे था, वो सारा गुस्सा निकल गया, क्योंकि उन्होंने 3 बजे के बाद भी बैठ के काम किया है, इसलिए मेरा गुस्सा निकल गया और हमारा नामांकन अच्छे से हो गया है। बिल्कुल एंड में 3 बजे के बाद बिल्कुल एंड में नामांकन हो गया, तो इसके लिए मेरे को खुशी है। दर्जनों लोगों ने अपना पर्चा बाहर फाड़ दिया, बहुत नाराज़गी जताए, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जतानी थी, टाइम हो गया था लगभग, लोग चले भी गए थे कि अब कल की जो दशा थी, कल लोग जो 3 बजे तक रुके उनको कुछ नहीं मिला तो वो चले गए थे कि गेट बंद हो गया। आज भी मेरी भी इच्छा थी कि अब 3 बज गए, चल लेते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ चीज़ें हुई या उनको लगा कि भाई जो लोग आए हुए हैं इनका नामांकन लेते हैं। आपको तो लग रहा था कि आपका होगा, क्योंकि हम जो ट्राई कर रहे थे सुबह से, फ़ोन वोन सब चीज़ें हमने करी, मेल किया, कुछ तो कहीं से किसी ने तो बोला ही होगा कि कुछ करो। हाँ, आपको लग रहा था कि आपका जो नॉमिनेशन आज सफल हो पाए? मेरे को बिल्कुल लग रहा था, क्योंकि इतना तो भरोसा मुझे इलेक्शन कमीशन पे था कि है जो प्रोसीजर है उस पर हम काम करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यहाँ पे कोई बात आएगी और आएगी तो हमारा नामांकन दर्ज होगा। लेकिन 3 बजे मेरी उम्मीद टूट गई थी। 3 बजे से पहले तो मुझे लग रहा था, जब यहाँ पे गेट बंद था, जो 1 बजे निकले थे मिनिस्टर वगैरह, उसके बाद से 2 घंटे वो बहुत हार्ड थे हमारे लिए, लेकिन उसके बाद जो है ना 3 बजे के बाद बहुत बढ़िया रहा। पीएम के निकलने के बाद आपकी सांसें कैसे थी? ऐसी थी जैसे है सर। हाँ, अब क्या करेंगे? मोदी को कैसे चुनौती देंगे? बनारस चुनौती तो हमने दे ही रखी है, चुनौती तो दे दी थी हमने, अब तो जो आगे की बातें करेंगे। बनारस के गंगा पुत्र हैं वो। हाँ, और मैंने कसम खाई थी, मैंने कहा गंगा मैया में स्नान नहीं करूँगा जब तक नामांकन नहीं होगा, और मैं चला जाता वापस 4 तारीख को बिना गंगा में स्नान किए, क्योंकि मैंने कसम इसलिए खाई थी कि जब लोकतंत्र ही सही नहीं रहेगा तो फिर गंगा में स्नान करने से क्या मतलब है। तो मेरे को ये दुख था, मैंने कहा वाराणसी जाऊँगा, गंगा मैया ने अगर अपनाया लोकतंत्र, जो लोकतंत्र में मोदी जी नामांकन करके चले जाते हैं और भाषण दे के चले जाते हैं, तो हमारा नामांकन हुआ तो हम भाषण देंगे, तो हम गंगा में डुबकी लगाएंगे। मोदी जी की तरह पहले सुबह जाके, यहाँ तो उनका तो शेड्यूल बना हुआ है तो लगा दी उन्होंने, हमारा शेड्यूल हमने बनाया है, नामांकन दाखिल हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, अब जाएंगे। मोदी की गारंटी है 400 पार। हाँ तो हो, हमारी हम तो कह रहे हैं 450 हो, लोकतंत्र के तरीके से हो ना, लोगों के वोट से हो ना। हम तो कह रहे हैं 500, 550, 543 सीटें मैं कह रहा हूँ। लोकतंत्र में अगर 550 हो तो आप 550 ले लो। बनारस में विकास की धार बहाएं, रुक पाएंगे आप? अरे सर, मैं कह रहा हूँ ना, मैं इस पर बहुत अच्छे तरीके से बात करूँगा। अभी अगर मैं बात करूँगा, मेरे पास घंटों पड़े बात करने के लिए, तो अभी मैं बात करने लोगों का 10-15 मिनट ही कर पाऊँगा, और लोग भी बात करने के लिए। ये बताइए कि अगर मोदी जी को कैसे चुनौती देंगे, उनकी स्टाइल बता दीजिए। भाइयों बहनों, ये रंगीला शाम को नामांकन करके निकला है। मैं सुबह निकला था। अब वाराणसी में रंगीला वर्सेस मोदी होने वाला है। बस। तो आप देखिए, बनारस में श्याम रंगीला वर्सेस मोदी होने वाला है। तो आप देखिए किस तरीके से लगातार माहौल बनता जा रहा है, और बहुत खुशी है इनके अंदर कि इनकी जो नॉमिनेशन है वो सफल हुआ, और भारत माता की जयकारे लगाते हुए श्याम रंगीला ने बाहर निकला। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।